फाइनल बीजीटी वाले टेस्ट से पहले रोहित शर्मा कैप्टनसी से हट गए, मैच में बुमराह के पास कैप्टनसी आ गई और फिर मैच के दौरान विराट कोहली कैप्टन बन गए। सिर्फ एक टेस्ट मैच के हिसाब से ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चलो पहले तो हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के सामने हारते थे, लेकिन इस बार हारने के साथ साथ जो भसड़ हुई है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको शुरू कहां से करूं। तो भाई सूत्रों के अनुसार, ठीक है, सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है कि कोच गंभीर साहब ने सारे के सारे लोगों को ड्रेसिंग रूम के अंदर बहुत तगड़ी वाली फटकार लगाई और ये बोला भैया तुम सबका होली है, अब जो होगा मेरे हिसाब से होगा। और जो बहसबाजी भी हुई है वो छोटे मोटे लोगों के बीच में नहीं बल्कि बड़े बड़े लोगों के बीच की है। अब वो बड़े बड़े लोग हैं कौन, उनके बीच बहस क्या हुई वो तो हमको क्लैरिटी से पता नहीं है, लेकिन एक बात जो पता है वो है कि फाइनल टेस्ट में रोहित शर्मा ना खेले और ना उनके पास कैप्टनसी थी। अब जिसका भी क्रिकेटिंग एक्सपर्ट या क्रिकेट एक्सपर्ट वाला दिमाग है वो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि इस बहसबाजी से हम निष्कर्ष क्या निकालें। फिर रोहित शर्मा के तो भाई साहब रिटायरमेंट की बातें शुरू हो गई है कि अब उनको टेस्ट मैचेस नहीं खेलने चाहिए। इस बात के ऊपर भी आएंगे हम कि रोहित शर्मा ने क्या बोला, लेकिन विराट कोहली भी उनके साथ नप गए हैं क्योंकि उनके भी रिसेंट मैचेस में जो रन है वो आपको पता ही है कैसे चल रहे हैं। देखो सारी कंट्रोवर्सीज एक तरफ और इरफान पठान की जो स्टेटमेंट आई है वो बहुत ही विवादास्पद है, जिसको आज की भाषा में हम कंट्रोवर्सी बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमें सुपरस्टार कल्चर नहीं चाहिए इंडिया में, बल्कि 25-30 रन का एवरेज जो कि विराट कोहली का है, किसी नए लौंडे को मौका दोगे तो वो भी तो इतने रन बना देगा, लेकिन उसमें फायदा ये है कि वो फ्यूचर के लिए भी एक नया बैट्समैन या प्लेयर मिल सकता है। देखो भैया हाल तो कुछ ऐसा ही होता है, जब पिछले 8 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने 6 टेस्ट मैचेस हारे हैं, सिर्फ एक जीता है और एक ड्रॉ है उसमें। इधर अपनी तो एक तरफ टीम की आग लगी पड़ी है, ठीक है, और दूसरे थाला फॉर अ रीजन वालों का कुछ अलग ही चल रहा है कि भैया जब धोनी होता था तो ऐसे कोई भी कांड नहीं होते थे, जब धोनी होता था तो ड्रेसिंग रूम की बातें कभी बाहर नहीं आती थी। हाँ वैसे बात तो सही है यार, नहीं भाई ये मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो सबसे ऊपर टीम ही आती है, किसी प्लेयर के हिसाब से क्रिकेट देखना तो आज के टाइम में जो चल रहा है मुझे तो भाई गलत ही लगता है। वैसे तो एक बार पहले भी लगा था इंडिया के वर्ल्ड कप हारने के बाद, लेकिन अब दोबारा से ऐसा लग रहा है कि टेस्ट वाली टीम के साथ एक बड़ी उथल पुथल शायद मचने वाली है। देखो इस चैनल के बारे में भी एक आपको बात बताया था, कंसिस्टेंट वीडियोस अब यहाँ पे आने वाली हैं, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और जो भी वीडियो आएगी अलर्ट पे रहो कि सारी देखनी है, क्योंकि ये रिव्यू रिएक्शन के अलावा भी कुछ और कंटेंट बिहाइंड द सीन प्लान हो रहा है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। देखो इस वाले टेस्ट मैच से पहले कहानी बिल्कुल सिंपल थी, 2-1 से हम पहले ही पीछे चल रहे थे। ये वाला टेस्ट मैच हमको जीतना ही जीतना था, वरना जो बीजीटी है उसका जो खिताब है वो हम गवा देते, और मैच से पहले ही पता चल गया था कि रोहित शर्मा इस मैच में नहीं खेलने वाले। और उसके बाद खुद रोहित शर्मा ने बताया कि यार देखो मेरे बैट से रन नहीं आ रहे थे, तो मैंने खुद डिसाइड किया कि ये मैच में नहीं खेलने जाऊंगा, लेकिन रिटायरमेंट का मेरा कोई प्लान नहीं है। मतलब कि बहुत सारे लोगों के कलेजे को ठंडक। इंडिया ने भाई साहब पहले टॉस जीत लिया, बोला हम तो करेंगे बैटिंग। शुभमन गिल जो आए थे रोहित शर्मा के बदले, भाई वो भी कुछ खास तो चले नहीं, बस 20 रन पे चले गए, और केएल राहुल ने भी कुछ डिलीवर नहीं किया। विराट कोहली का भी सीनियर समझ में नहीं आ रहा कि हर बार वो सेम तरीके से कैसे आउट हो जा रहे हैं। वैसे मैं तो बोलने वाला कोई होता नहीं, क्योंकि क्रिकेट के नाम पे मैंने तो बस वही वाला क्रिकेट खेला है जहां पे जिसका बैट उसकी बैटिंग, लेकिन विराट कोहली को जब भी कोई प्रॉब्लम दिखती है यूजुअली वो उसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई सोल्यूशन लेके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बार पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि सेम तरीके से हर बार वो आउट हो रहे हैं। इवन सेकंड इनिंग में भी ऐसा ही कंटिन्यू रहा। इसको फिक्स करने के लिए अब क्या कोई जादू टोना टोटका करना पड़ेगा क्या? अगर सही में तो भाई उसके लिए फिर उसी बंदे को बुलाना पड़ेगा मैं वापस। ऋषभ पंत ने भी 40 रन मारे, लेकिन अपने वही शॉट मारने की चुल की वजह से वो फिर से अपना विकेट देके चले गए। लेकिन पंत जी के बारे में ज्यादा कुछ बात हम करेंगे नहीं, इसलिए नहीं कि वो मेरी बिरादरी के हैं। चलो सेकंड इनिंग की बैटिंग में बताता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विकेट लेने के साथ साथ बुमराह से भाई क्या इनको बैटिंग भी करवानी है? बताओ, बंदा छक्के मारा है लास्ट में आके, तब जाके तो 185 रन के स्कोर पर ये पहुंचे हैं। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर, हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे। चलो पहले टेस्ट मैच तक तो ठीक था भाई, ये कॉन्स्टस को ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही चुर हो रही है, क्योंकि बुमराह की बॉलिंग पे जब ख्वाजा बैटिंग स्ट्राइकर पे है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर से पता नहीं ये बुमराह को क्या बोले जा रहे हैं। लेकिन जवाब भी देखो क्या सेम ओवर में आता है, विकेट गिरा ख्वाजा का, लेकिन गुस्सा सारे लोग कॉन्स्टस के ऊपर निकाल रहे थे कि ले भाई देख और बोल और क्या कहेगा। ये वाली फोटो ही सारी तस्वीर बयां कर देगी कि कितनी ज्यादा हीट जनरेट हो रही थी इस मूवमेंट पे जब बुमराह ने ख्वाजा का विकेट लिया। इसके बाद सिराज का भी मैजिक होता है। देखो बुमराह ने तो कॉन्स्टस का विकेट नहीं लिया, लेकिन सिराज कॉन्स्टस के साथ साथ ट्रेविस हेड को भी लेके चले गए, और सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि लगा कि चलो इंडिया अगर पहली इनिंग में जल्दी भी आउट हो गई है तो हमारे पास भी मौका तो पूरा है। इसी बीच हमको पता ही चलता है कि बुमराह को भाई साहब कुछ प्रॉब्लम हो गई और फील्ड छोड़ के वो स्कैन करवाने के लिए चले गए हैं अपना, और जिसकी वजह से विराट कोहली अब खड़े हैं वहां पे टीम के कैप्टन। थोड़ी पुरानी वाली फीलिंग तो वैसे आ गई विराट कोहली को यहाँ पर कैप्टनसी देख के, क्योंकि बुमराह की जाने की वजह से कोई फिर और ऑप्शन था भी नहीं। इस बार देखो इंडिया ने स्टार्ट तो बड़ा सही किया, 42 रन था जब इंडिया का कोई भी विकेट नहीं गिरा, लेकिन पता नहीं जायसवाल और शुभमन गिल एक साथ ही क्यों निपट गए। इस बार
कोहली के ऊपर सबकी नजरें थी और एक बार फिर से वो सेम तरीके से आउट हो गए और ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली को आउट करना इस बार कोई बड़ी बात तो थी नहीं। ऐसा लग रहा था कि बस हाँ विकेट देने के लिए आए हैं विराट कोहली। ऋषभ पंत ने आगे पहली ही बॉल में जो छक्का मारा भाई साहब, यहाँ से तो उन्होंने टेस्ट को T20 बना दिया। कोई सा भी बॉलर आ रहा था, बोलैंड आ रहा था, स्टार्क आ रहा था, हर किसी को छक्के पे छक्के चल रहे थे। अब ये बताओ भाई 29 बॉल में 50 रन बनाते हुए आपको कितनी बार बैट्समैन दिखेंगे टेस्ट में? 61 रन पे ऋषभ पंत आउट तो हो गया और हो सकता है बहुत सारे लोग बोले भाई क्या कैसी बैटिंग कर रहा था, लेकिन भाई उस बैटिंग के चलते कम से कम उसने तो 61 रन बनाए दिए। और एडम गिलक्रिस्ट ने जब ये बोला कि भाई ऋषभ पंत इस समय मोस्ट वॉचेबल क्रिकेटर है पूरे वर्ल्ड का, तो फिर उसके आगे हम क्या ही बोल सकते हैं। फिर वैसे तो टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही जल्दी में थे। ठीक है, उन्होंने इंडिया के जो सारे बैट्समैन है उसके बाद नीचे के वो उड़ा दिए। 157 रन पे इस बार इंडिया की टीम ऑल आउट हो गई, जो कि पहली इनिंग से भी थोड़ा और बेकार था। ऑस्ट्रेलिया बार बार ऐसे मौके देती नहीं है। शुरू में हाँ ऐसा लगा एक बार कि शायद स्मिथ के और लाबुशेन के आउट होने के बाद इंडिया के पास मोमेंटम है, लेकिन ट्रेविस हेड भाई ये इंडिया के जले पर भूत झुलकिया नाम की मिर्च ना डाले, ऐसा तो हो नहीं सकता। और एंड में जाते आते ऐसा पेला कि ऑस्ट्रेलिया ने ये वाला टेस्ट मैच जीत के 3-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया, इस बार 10 साल के बाद। कोहली को देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है भाई, रन इनके अनफॉर्चुनेटली बन नहीं रहे, उसके बाद इनके अलग कांड चल रहे हैं जो इससे पहले इनके ऊपर फाइन लगा था, लेकिन उसके बाद भी जो हरकतें हैं वो तो भाई वैसी चल रही है। अपनी पॉकेट दिखा दिखा के खाली कर रहे हैं, अपनी खाली पॉकेट दिखा के बता रहे हैं हमारे पास कोई सैंड पेपर नहीं है, हम कोई इलीगल काम नहीं करते। और हाँ अगर ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा ना आपको ये कोहली और सैम कॉन्स्टेंस की इस लड़ाई झगड़े को लेके, तो भाई इस फोटो को देख लो, ये गर्मी सिर्फ फील्ड पर ही है, वैसे तो भाईचारा ऑन टॉप ही है। इन सारी चीजों के बीच में एक सैड बात ये भी है भाई, हम WTC फाइनल की रेस से भी बाहर हो चुके हैं। मतलब कि पहले तो चलो फाइनल में भी पहुंचे थे, इस बार तो वैसा भी कोई हिसाब किताब नहीं है। चलो अब तक तो ये सिर्फ क्रिकेट के लोग और क्रिकेट की ही बातें चल रही है, लेकिन ये बाहर के लोग इसमें क्यों घुस रहे हैं भाई? आज आते हैं रियल स्पोर्ट की बात करने हैं। हमने कभी बोला तुम्हारे स्क्रिप्टेड स्पोर्ट? पता नहीं भाई, देखो ये रूमर सच है या फिर नहीं, लेकिन चहल और धनाश्री के बारे में तो तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा। मैं इस पे कोई मजाक नहीं करने वाला देखो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा है ना, मैटर थोड़ा सीरियस सही है। लेकिन ये तो जरूर कहना चाहूंगा कि रिसेंट जो हमने सारे इंसिडेंट देखे हैं, ऐसा लग रहा है कि शादियों से थोड़ा सा भरोसा सा उठ गया भाई। बेस्ट विशेस टू चहल एंड धनाश्री, मतलब दोनों को अलग अलग। मैं वैसे पहला ही आइटम होगा जो किसी के डाइवोर्स पे उनको बेस्ट विशेस बोल रहा हूँ, लेकिन उनके फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ। ये सब देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है भैया हमारे वो पुराने सचिन के ही जमाने सही थे, जब टीवी पर ही हमारे पास क्रिकेट देखने के लिए होता था, न्यूज पेपर के अंदर जो हेडलाइन देख ली वही सही था। ये इंटरनेट से इन्फ्लुएंस हो गया तो एटलीस्ट कोई भसड़ नहीं होती थी। चलो कोई बात नहीं, अगला टेस्ट मैच अब जून में ही है, तो शायद जो हमारे अभी हरे जख्म है वो तब तक थोड़े से भर जाएंगे। और जैसा मैंने बोला चैनल पर कंसिस्टेंट वीडियोस आने वाली, तो उसके लिए चैनल पर चिपके रहना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हो। और जाते जाते मेरी तरफ से आपके लिए खुशी का नजराना।